Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory. Today we are going to cover the adjustment number 8, treatment of bad debt. Bad debt का ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे जर्नल पास करने में, और उसका बैड डेप्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैड डेप्ट रिप्रेजेंट एनी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर, जो कि हमारा कस्टमर हमें रिटर्न पे आउट नहीं कर पाता है, हम उससे बोलते हैं बैड डेप्ट। ओके। बैड डेप्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला केस आता है डेथ। कस्टमर की डेथ हो जाने के बाद हमें पैसे नहीं के पे वो कस्टमर हमें पैसे नहीं के पे कर पाता है, हम उसे बैड डेप्ट बोलते हैं। दूसरा केस आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जो कि कस्टमर है वो ऐसा उसका एक कंडीशन आ जाता है जिसमें वो एकदम भी हमें पे नहीं कर पाएगा पैसा, एज मतलब उसका पोजीशन ही वैसा कुछ नहीं है, मतलब उसके खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, तो मतलब रिकवर होए ना शायद पॉसिबल ही नहीं है अभी के लिए। और जो तीसरा आता है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब उसके मन में ही खोट है, वो हमें पैसा नहीं देना पाता है। डिसऑनेस्टी के केस में शायद हो सकता है कोई रिकवरी आ पाए, लेकिन इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में कोई भी रिकवरी आना पॉसिबल नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी पोजीशन arises when the liability of the customer exceed his assets। assets का मतलब होता है संपत्ति और liabilities का मतलब होता है उधारी। जब किसी भी कस्टमर का लाइबिलिटी उसके एसेट से एक्सीड कर जाता है, एक्सीड मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, एसेट्स कम रहता है, तभी उस कस्टमर का इंसॉल्वेंसी पोजीशन अराइज होता है। इंसॉल्वेंसी पोजीशन अराइज होता है। ओके। ऑन दी इंसॉल्वेंसी देयर में भी नो रिकवरी और पार्शियल रिकवरी ऑफ डेब्ट। जब वो पैसे डूब जाते हैं, हो सकता है उसमें कोई भी रिकवरी ना आए, हो सकता है पार्शियल रिकवरी आ सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि पार्शियल रिकवरी भी आ सकता है या फिर कोई रिकवरी भी नहीं आ सकता डेब्ट का। द अमाउंट recover is debited to cash account and the amount irrecoverable is debited to bad debt account। जो अमाउंट हमें रिकवर हो जाता है उससे तो हम कैश अकाउंट में डेबिट कर ही लेंगे, बट वो जो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हो पाता, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, जिसे हम बैड डेट बोलते हैं, तो वहाँ पे हम बैड डेट के अकाउंट डेबिट करेंगे। मेनली बैड डेट क्या होता है? बैड डेट एक लॉस है बिजनेस के लिए, जो उसका कस्टमर उसको पे नहीं कर पाता, हम उसे बोलते हैं बैड डेट। सपोज एग्जांपल लेते हैं, राम को हमने 10,000 के गुड्स सेल किए हैं और उसने विद इन 6 मंथ पे करने का डील हुआ है, बट आफ्टर 6 मंथ जब बिजनेस राम के पास जाता है कैश कलेक्ट करने के लिए, तो बिजनेस को पता चलता है कि फर्स्ट केस में पता चलता है कि राम की डेथ हो गई। तो उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को इस डील के बारे में कुछ पता नहीं, तो वहाँ पे पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे। वो आता है सबसे पहला केस डेथ के केस में, और वहाँ पे कुछ पैसा रिकवर नहीं होगा, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए बैड डेप्ट हो गया, एक लॉस हो गया। दूसरा केस आता है इंसॉल्वेंसी। के केस में जब बिजनेस राम के पास पैसा लेने जाते हैं तब पता चलता है राम इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने आप को इंसॉल्वेंट बता देता है, और तभी बिजनेस राम से कुछ पैसे कलेक्ट नहीं कर पाता है। और उस टाइम जो बिजनेस को लॉस होता है, हो सकता है उसमें पार्शियल रिकवरी आए कुछ फ्यूचर में, और हो सकता है नहीं भी आए, तो तभी भी बिजनेस कुछ कलेक्ट नहीं कर पाता है, तभी वो राम की इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं रिकवर करता है, तभी भी वो बिजनेस के लिए एक बैड डेप्ट होता है। तीसरा केस आता है जो कि डिसऑनेस्टी। हो जब 6 मंथ के बाद जब बिजनेस राम के पास पैसे लेने गया, तो हो सकता है राम के मन में कोई खोट है और वो पैसे पे नहीं कर रहा है अपनी बदमाशी की वजह से, तो वो आता है डिसऑनेस्टी के केस में, डिसऑनेस्टी ऑफ राम।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कैसे पास किया, बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री होता है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, सरकार हु ओड्स ₹1000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट 60 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिम। मीन्स हमें जो सरकार एक पर्सन है उससे उससे हमने 1000 रुपये पाने थे, पर वो 60% 1000 का 60% उसने पे किया। 60 पैसे मतलब क्या, 60%। 1000 का 60% कैलकुलेशन कुछ ऐसे की जाती है, 60%, 60/100, 10 कटा 60, नहीं सॉरी 600, 600 रुपीज कैश हमें रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड 600, बैड डेब्ट 1000 माइनस 600, टोटल हुआ 400, जो हमारा पैसे रिसीव नहीं है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड 400 तो सरकार का अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम एक 1000 में, और हमारा एक 4000 जो है लॉस बुक कर देंगे, बैड डेब्ट हो गया हमारे बिजनेस के लिए, हो गया। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट रिकवर। हो सकता है फ्यूचर में जो जो इंसॉल्वेंसी और डिसऑनेस्टी केस में जब रिकवरेंट आता है, उस केस में जो रिकवरी आ जाएगा तो हम कैश रिसीव करेंगे, तो हमें एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट रिकवर, इसका एंट्री आता है बैड डेब्ट अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट, इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। बैड डेब्ट जब हो गया हम बैड डेब्ट बुक किए थे, और जब बैड डेब्ट रिकवर होगा तो हम बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट को लाएंगे। जैसे कि राम से हमने इसके पहले केस में हमने सरकार से 4000 रुपीज़ हमारा बैड डेब्ट हुआ, तो हो सकता है फ्यूचर में उससे हम 4000 रुपीज़ रिसीव कर ले। तो हमारा हमने क्या रिसीव किया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 4400 रुपीज़ रिसीव किए। तो सरकार अकाउंट आप अगर क्रेडिट मारेंगे, सरकार का अकाउंट तो ऑलरेडी हमारे बुक से क्रेडिट हो चुका है, और हमारे बुक में सरकार से कोई भी पैसा लेफ्ट नहीं दिखा रहा है, तो हम फिर से उस एंट्री को पास नहीं कर सकते। इसीलिए हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट 400। ओके, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डेब्ट प्रीवियसली रिटर्न, और जो उसकी डेब्ट जब जिसे हम बैड डेब्ट पहले ही बुक कर चुके हैं, फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में और पास्ट में और फ्यूचर में, आज के प्रेजेंट में हमें उससे पैसा रिसीव हुआ है, तो हम तभी बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट को जब पैसे रिसीव करेंगे तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।